हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रवि परिहार और आज हम साइकस की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम साइकस की जड़ का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से जड़ हैं वो होती हैं और कितने प्रकार की रूट्स या जड़ें साइकस में पाई जाती हैं। जैसा कि हमने साइकस की जनरल इंट्रोडक्शन में देखा कि साइकस की जड़ दो प्रकार की होती है। नॉर्मली एक तो नॉर्मल रूट होती है जिसे हम सामान्य जड़ या सामान्य मूसला मूल भी कहते हैं, और दूसरी जो होती है उसे हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो कोरोलॉइड रूट होती हैं उसमें एक एल्गल जोन भी पाया जाता है जो कि साइकस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले हम साइकस की नॉर्मल रूट के बारे में चर्चा करते हैं। जो साइकस की नॉर्मल रूट होती हैं, युवा अवस्था में इस रूट के अंदर आंतरिक उत्तक जैसे कि एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, वेस्कुलर बंडल इत्यादि दिखाई देते हैं। ये वो जड़ हैं, प्राथमिक जड़ हैं जिसके अंदर अभी द्वितीयक वृद्धि नहीं हुई है। इसकी मूलीय त्वचा जो होती है वो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है और इसकी कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर मूल रोम बनाती हैं जो कि अल्पकालिक होते हैं। कॉर्टेक्स एक पतली भित्ति युक्त पैरेन्काइमिक कोशिकाओं का समूह है और इन कोशिकाओं में यानी कि इसमें कॉर्टेक्स के अंदर स्टार्च संचित रहता है। इसके अलावा कॉर्टिकल रीजन में टैनिन व म्यूसिलेज भी पाया जाता है और कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत हमें पता है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में कैस्पेरेंट बैंड्स भी पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में पेरिसाइकिल पाया जाता है। यह बहुस्तरीय होता है और पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना होता है। अब इसके अगर स्टील की बात करें, जो स्टील होता है वो डाइआर्क होता है। स्टील कैसा होता है भाई? डाइआर्क। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो जाइलम के पूल, एक पूल ये रहा, एक पूल ये रहा, दिस वन और दिस वन, दो जाइलम के बंडल्स और दो फ्लोएम, एक ये और एक ये, दो फ्लोएम के बंडल, दो जाइलम के पूल आमने सामने और दो फ्लोएम के पूल आमने सामने पाए जाते हैं। तो इस प्रकार में जो रंभ है वो डाइआर्क प्रकार का मिलता है हमें। जो वैस्कुलर बंडल जो देखे अभी आपने, इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये पहले जाइलम है, जाइलम के बाद में एक फ्लोएम, फिर जाइलम और फिर फ्लोएम। तो इस प्रकार का जो वैस्कुलर बंडल है उनको हम रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं और इन रेडियल वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम है वो एक्सार्क प्रकार का देखने को मिलता है। एक्सार्क प्रकार का, वैसे भी हमें पता है रूट में जो होता है वो जाइलम जो होता है वो एक्सार्क होता है और स्टेम में एंडार्क होता है। तो यहाँ पर आपको एक्सार्क प्रकार का जाइलम देखने को मिल रहा है। देखिए आप, रेडियल एंड एक्सार्क जाइलम जो है वो उसमें आप देखने को मिलता है। इसके बाद हम सेकेंडरी ग्रोथ की इसमें चर्चा करेंगे। अब देखें आप कि जड़ों के अंदर जब जड़ें मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, 1 साल 2 साल की हो जाती हैं, तो उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और हमें पता है जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो दो रीजन में होती हैं। एक रीजन तो होता है स्टीलर रीजन, जैसे ये वाला रीजन है, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और दूसरा रीजन होता है कॉर्टेक्स का रीजन, आउटर कॉर्टेक्स, यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यानी कि सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ एक जगह नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा दो जगह होती है। एक स्टेम के अंदर, एकदम स्टेम हो चाहे रूट हो, उसके अंदर मिडल पोर्शन यानी कि जो स्टीलर रीजन है वहां पर, और दूसरा जो है वो आपका आउटर कॉर्टेक्स में यानी कि जो कॉर्टिकल रीजन है उसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो दो जगह सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो दो जगह होती है, बोथ इन स्टीलर रीजन एंड इन कॉर्टिकल रीजन। जैसे कि हम देखा कि जो वैस्कुलर बंडल हैं वो रेडियल वैस्कुलर बंडल हैं जिसमें दो जाइलम के पूल और दो फ्लोएम के समान पूल पाए जाते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले कैम्बियम की आवश्यकता होती है, और कैम्बियम की जो स्ट्रिप्स हैं वो यहाँ पर, कैम्बियम की जो स्ट्रिप्स हैं वो इस फ्लोएम की अंदर की तरफ, अंदर की साइड, यहाँ पर जो अगर आप देख पा रहे हो तो फ्लोएम के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर
यहाँ पर और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं भाई, कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनती हैं, कैम्बियम की पट्टियां पाई जाती हैं या बनती हैं जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इन पट्टियों से, कैम्बियम स्ट्रिप से जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जिस कैम्बियम स्ट्रिप जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त बनती हैं, कहाँ बनती हैं, जैसा कि अभी हमने बताया फ्लोएम के जस्ट अंदर, जो फ्लोएम है पहले से प्राथमिक फ्लोएम, उसके अंदर की साइड बनती है। और ये जो स्ट्रिप है वो सेकेंडरी ग्रोथ करती है, यानी कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी आउटर कॉर्टेक्स यानी आउटर साइड है कि दो तरफ, अपने दोनों तरफ, अपने बाहर की तरफ ये स्ट्रिप तो बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ बनाती है सेकेंडरी जाइलम। तो इस प्रकार से द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोएम के यहाँ पर जब सेकेंडरी स्ट्रिप बनी होगी, इसमें कैम्बियम की स्ट्रिप बनी है, तो उसने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये वाला ये सेकेंडरी जाइलम है और बाहर ये छोटा सा आप ये हल्का सा देख पा रहे हैं सेकेंडरी व्हाइट वाला, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। और ये जिसके बाहर जो आप देख पा रहे हैं एक लाइन, वो क्रस्ट प्राइमरी फ्लोएम, यानी कि वो प्राइमरी फ्लोएम जो कि पहले था, ये वाला व्हाइट व्हाइट जो है ये था, लेकिन जो द्वितीयक ऊतकों के निर्माण से वो क्रस्ट हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रस्ट प्राइमरी फ्लोएम। लेकिन जो प्राइमरी जाइलम है ये रहा, प्राइमरी जाइलम के दोनों पूल जो है वो हमेशा आपको दिखाई देते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में आपको प्राइमरी फ्लोएम के संबंध पूल जो थे वो दोनों क्रस्ट फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो अब सेकेंडरी ग्रोथ दो जगह होती है, जैसे हमने बताया, एक तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है विस्टुलर रीजन के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि जस्ट इस फ्लोएम के अंदर की तरफ कैम्बियम स्ट्रिप बनती है और वो कैम्बियम स्ट्रिप बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है और प्राथमिक फ्लोएम को ये दोनों ऊतक, द्वितीयक ऊतक कुचल देते हैं प्राथमिक फ्लोएम को, जबकि प्राथमिक जाइलम के दोनों पूल दिखाई दे रहे हैं। दोबारा जब हम देखें कि इसमें जो एक वृद्धि तो कहाँ होती है अभी, सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप से स्टिलर रीजन में, और दूसरी जो वृद्धि होती है बाहर की तरफ होती है कॉर्टेक्स में होती है कॉर्क कैम्बियम के माध्यम से। किस माध्यम से होती है भाई, जैसे कि अंदर कैम्बियम स्ट्रिप बनती है वैसे ही बाहर की तरफ कहाँ पर, एकदम आउटर कॉर्टेक्स के अंदर एपिब्लेमा के अंदर की तरफ कॉर्क कैम्बियम बनता है और कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन के नाम से भी जानते हैं, फेलोजन के नाम से भी जानते हैं। और ये सेम प्रोसेस चलेगा, वहां पर भी अंदर और बाहर की तरफ सेल्स बनती हैं, बाहर की तरफ यानी कि एपिब्लेमा या एपिडर्म की तरफ कॉर्क सेल्स बनती हैं और अंदर कॉर्टेक्स की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, क्योंकि प्राइमरी कॉर्टेक्स तो पहले से ही है। तो बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म के नाम से भी जानते हैं। अब देखें आप, जो हम कहना चाह रहे हैं वो यहाँ है कि यहाँ पर किस प्रकार से, यहाँ पर इस पूरे रीजन में इस साइड यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन का निर्माण होता है। कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन यहाँ बन जाती हैं और बनने के बाद अपने बाहर की तरफ यानी कि इस साइड में यहाँ पर कॉर्क सेल्स बनती हैं पूरे में और अंदर की तरफ बनती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस प्रकार तीन रीजन होते हैं, दिस वन कॉर्क सेल्स, ये फेलोजन और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। एक, दो, तीन, ये तीन जो सेल्स हैं, तीन लेयर्स जो हैं वो सेल्स की बनती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन तीनों को हमने मिलाकर, देखो क्या लिखा है यहाँ, कॉर्क सेल्स एक नंबर जो सबसे बाहर बना, किससे बना था, बीच में फेलोजन है, फेलोजन से बाहर की तरफ तो बनता है, फेलोजन से बाहर की तरफ तो बनता है कॉर्क सेल्स और फेलोजन से अंदर की तरफ बनता है फेलोडर्म, यानी कि फेलोजन यानी कि ये रहा कॉर्क कैम्बियम के बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स, अंदर की तरफ फेलोडर्म, यह सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। इन तीनों को, कॉर्क सेल्स, फेलोजन और फेलोडर्म को सम्मिलित रूप से पेरिडर्म या परित्वक कहते हैं। और ये परीक्षा में लगातार बार बार पूछा गए हैं, परित्वक से आप क्या समझते हैं, तो परित्वक से, ये परित्वक या पेरिडर्म तीन टिश्यू से मिलकर बना है, कॉर्क सेल्स, फेलोजन और फेलोडर्म, और ये बनता है द्वितीयक वृद्धि के पश्चात। और कहाँ बनेगा, आउटर कॉर्टिकल रीजन के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की, नॉर्मल रूट की, किस प्रकार से कैम्बियम स्ट्रिप्स और सेकेंडरी और कॉर्क कैम्बियम
द्वितीयक वृद्धियां करते हैं, और द्वितीयक वृद्धि दो जगह होती है, स्टेलर रीजन के अंदर और कॉर्टिकल रीजन के अंदर। और परिपक्व किसे कहते हैं ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कोरोलॉइड रूट की। कोरोलॉइड रूट भी सामान्य रूट की तरह ही है स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर ट्राई आर्क है। जाइलम कैसा है भाई, यहाँ पर ट्राई आर्क। देखो 3 जाइलम के पूल आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमने देखा अभी वहां पर हमको डाई आर्क यानी 2 जाइलम के समान पूल दिखाई दे रहे थे। वेस्कुलर मंडल यहाँ पर भी रेडियल प्रकार के हैं और एक्सार्क प्रकार के हैं। देखो ये जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, तो 3 फ्लोएम के पूल और 3 जाइलम के पूल एकांतरित हैं, और ये रेडियल वेस्कुलर मंडल है, कॉन्जॉइंट नहीं है। और बाकी सभी चीजें वैसी ही हैं। बाहर की तरफ एपिब्लेमा है, ठीक है, उसके अंदर की तरफ कॉर्टिकल रीजन है। कॉर्टेक्स इसमें 2 भागों में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इन दोनों के बीच में एक रीजन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स में ही एल्गल जोन, जिसके अंदर अपने जो है ब्लू ग्रीन शैवाल, नीलहरित शैवाल जैसे एनाबिना साइकेडी, नॉस्टॉक, पंक्टिफॉर्मी, ऑस्लोटोरिया इत्यादि पाए जाते हैं। और ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पादप की मदद करते हैं। और जैसे ही कॉर्टिकल रीजन खत्म होता है, यानी कि जो लास्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, वो एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल होता है, और उसके अंदर जो स्टीलर रीजन है, और स्टीलर रीजन के अंदर हमें पता है ट्राइआर्क प्रकार का वेस्कुलर बंडल्स यहाँ मिल रहे हैं। और जो जाइलम है वो एक्सार्क है, और रेडियल वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं। और एक्सार्क हैं ये देखो, जैसा कि देखा हमने, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी ये प्रोटोजाइलम बाहर है, इसलिए जहाँ प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स आउटसाइड होगा उसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं। उस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को हम एक्सार्क नाम देते हैं। और ये जो है फ्लोएम के वेस्कुलर बंडल है। ये उसका सेलुलर डायग्राम है। दिस इज वन इज द लीनियर डायग्राम, आरेखीय चित्र है, और बी इज द सेलुलर डायग्राम, कोशिकीय चित्र है कि किस प्रकार से आउटर कॉर्टेक्स के अंदर हमें पता है कि टैनिन, म्यूसिलेज और स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रहते हैं। और ये जो है वो एल्गल जोन है, जिसके अंदर नीलहरित शैवाल कौन कौन से, नॉस्टॉक, अपना ऑस्लोटोरिया और अपना एनाबिना आदि मिलते हैं। और ये आपका स्टीलर रीजन है। तो ये जो रीजन, ये सब जो है वो कोरोलॉइड रूट के बारे में चर्चा की हमने। और कोरोलॉइड रूट का नाम क्यों पड़ा ये भी हमने बात की थी, क्योंकि ये कोरल मास लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है वो अपनी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिखने में ये कोरल मास जैसे होते हैं, इसलिए इनको कोरोलॉइड रूट नाम दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइकस के अंदर तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार उसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, और किस प्रकार की वार्षिक वलयें और किस प्रकार की ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड वगैरह जो है उसमें हमें देखने को मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। उन सब के बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।